जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए, इंग्लिश कितने टाइप के होते हैं, हम लोग कौन से इंग्लिश पढ़ते हैं या हम लोग कौन से इंग्लिश को फॉलो करते हैं, उस सारी चीजों को आज हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। देन डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज इंग्लिश। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं, कोई भी लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि वो होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो उसको हम लोग कैसे इंग्लिश में डिफाइन करेंगे, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, ऊपर बोर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, अगर आप ये देख लिए तो पूरा समझ में आ जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। Then look at the board, try to understand. I am going to make sure you can understand if you watch this video fully. Then what is English? English is an international language. Now when you ask anybody else what is English, then everybody answers English is an international language. इंग्लिश जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। या अगर कोई दूसरा जवाब दे किसी दूसरे भाषा में तो ये बोलेगा कि इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। यानी आज के समय में पूरे दुनिया में जो ज्यादातर भाषा बोली जाती है वो एक ही गो भाषा है, और उस भाषा का नाम है इंग्लिश। क्या नाम है? इंग्लिश नाम है। और आगे देखिए, नेक्स्ट अगर हम तीसरा कोई डिफिनेशन देना चाहें तो वो डिफिनेशन दे सकते हैं कि इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। यानी इंग्लिश को पूरी दुनिया की खिड़की बताई गई, क्योंकि हर इंसान जो आज झांक रहे हैं वो किससे झांक रहे हैं? तो अंग्रेजी से। क्योंकि आप देखोगे आज के समय में ज्यादातर लोग जो है वो अंग्रेजी में बतियाते हैं, और अंग्रेजी को आजकल ना ट्रेंड मान लिया गया है। ज्यादातर लोग अंग्रेजी बोलेंगे, ये भाई ये तो बड़ी पढ़ा लिखा है रे। लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन आज के समय में ये इंग्लिश जो है ना वो ट्रेंड बन चुका है। आप देखो ना, जितने भी बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिसपे अंग्रेजी, विराट कोहली के जैसे अंग्रेजी सीखिए, तो रोहित शर्मा के जैसे अंग्रेजी सीखिए, तो इस स्टार के जैसे अंग्रेजी सीखिए, तो उस स्टार के जैसे अंग्रेजी सीखिए। तो ये सारे सिखाने में लगे हुए हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, इवन हम भी आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं ये अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो भाई इतना ज्यादा फेमस है हमारे इंडिया में इंग्लिश, तो हम लोग को भी पढ़ लेनी चाहिए। तो देखिए, इंग्लिश जो है हम लोग अभी पढ़ेंगे, तो इंग्लिश को हम लोग तीन डिफिनेशन से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। पहला डिफिनेशन, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। आज के समय में इंग्लिश को हम लोग अंतरराष्ट्रीय भाषा कह सकते हैं। दूसरी बात, इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। यानी अंग्रेजी जो है, इंटरनेशनल बोलो या ग्लोबल बोलो, बात वही है कि ये वैश्विक भाषा बन चुकी है। लगभग पूरी दुनिया में हर जगह पे इंग्लिश छाई हुई है। तीसरा, इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। इंग्लिश को पूरी दुनिया की खिड़की मानी गई है भाई, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसमें आप दुनिया में कहीं भी चल जाओ ना, उससे कनेक्ट कर सकते हो। इवन आप भारत की बात करो, अगर पूरे भारत को घूमते हैं हम लोग, तो पूरे भारत को कनेक्ट नहीं कर सकते अगर हम केवल हिंदी बोलते हैं, केवल गुजराती, केवल मलयाली या किसी एक भाषा को पकड़ करके बोलते हैं तो नहीं बोल सकते हैं। और वहीं पर अगर हम अंग्रेजी जानते हैं तो तुरंत कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को क्या करनी चाहिए? इंग्लिश सीखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। क्या सीखनी चाहिए? इंग्लिश सीखनी चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि व्हाई मस्ट वी स्टडी और लर्न इंग्लिश। हम लोग को क्यों इंग्लिश सीखनी ही चाहिए? हर जगह जब हम शुरू करते हैं पढ़ना, तो जब ओ से सिखाया जाता है, ओस आ ई उ ऊ, तो उसी समय असे अनार, आसे आम, इसे इमली, इसे एक पढ़ाया जाता है। उसी समय हम लोगों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये भी पढ़ाया जाता है। तो भाई साहब, बच्चे से हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग का दिमाग तो कंफ्यूज में हो जाता है कि यार हम लोग को एगो भाषा सिखाई नहीं होता है, दूसरा भाषा पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है? कुछ तो रीजन है। तो देखिए, बात ऐसा है, इंग्लिश इज स्पोकन इन मोर देन 100 प्लस, कितना? 100 प्लस कंट्रीज। That's why we must study or learn English। यानी 100 से ज्यादा देशों में, 100 प्लस देशों में अंग्रेजी बोली जाती है। इसीलिए हम लोगों को भी क्या करना चाहिए? अंग्रेजी सीखनी चाहिए। और देखिए, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं
कि आज के समय में लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश जो है ना ये एजुकेशन का लैंग्वेज बन चुका है। आप जो है पढ़ाई करते हैं, आप जितने भी प्राइवेट सेक्टर में आजकल प्राइवेट स्कूल सब चलता है उस सब में अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। जितना भी किताब होता है ना सिर्फ हिंदी को छोड़कर सब अंग्रेजी मीडियम में होता है। हम तो एगो बच्चा का किताब देखे, उसमें क्या कहते हैं उसका जो शब्दार्थ होता है उसका शब्दार्थ पहले हिंदी का आसान हिंदी था और फिर उसको अंग्रेजियों में लिख दिया था। भाई साहब आजकल अंग्रेजी हर जगह है ना। तो पहला क्या था, लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन। दूसरा लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट। आज के समय में इंटरनेट का जमाना है। आप फ्लिपकार्ट पर जाओ, आप अमेजोन पर जाओ, कहीं भी जाओ हर जगह पे आपको इंग्लिश में लिखा हुआ सब चीज मिलेगा। यूट्यूब चलाओ, फेसबुक चलाओ, इंस्टा चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, सब चीज इंग्लिश में लिखल रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेट का भी भाषा क्या है, इंग्लिश है। आगे देखिए लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का भी भाषा क्या है, तो इंग्लिश है। आज के समय में जो हम लोग टेक्नोलॉजिया करते रहते हैं वो भाषा किसमें है, उस सब का भाषा किसमें है, तो इंग्लिश में है। यानी जितनी सारी चीजें होती है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, इंटरनेट के फील्ड में, सब किस में होता है, तो इंग्लिश में होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, चाइना वाला आकर के हमारे यहाँ बड़ी भुकचुकिया बॉल और वो क्या कहते हैं माइक्रोफोन क्या क्या दे जाता है, और हम लोग भी चाइना वाला को दे आते हैं, थोड़ा मोड़ा डोनाल्ड ट्रम्प चाचा को भी दे आते हैं, अपने क्या कहते हैं अमेरिका को, रूस को भी दे आते हैं, वो लोग भी यहाँ सामान बेच जाता है, अमेरिका वाला भी सामान बेच जाता है। इसका मतलब ये जो इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वो भी किस भाषा में होता है, तो इंग्लिश में होता है। क्योंकि उनका भाषा कुछ और है, अपने लोग का भाषा कुछ और है, तो तालमेल तो बैठेगा नहीं। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी सामान का बिजनेस भी करते हैं एक देश से दूसरे देश, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में करते हैं। किस में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं। ठीक, आगे देखिए जॉब्स एंड कैरियर। आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, जॉब लेने जाते हैं, तो जितने भी जॉब्स इंटरव्यूज होते हैं उस सब को अगर इंग्लिश में किया जाए, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरव्यू दिया जाए, तो बड़ी आसानी से जॉब फिक्स हो जाता है बाबू। तो इसीलिए हम लोग को क्या करनी चाहिए, हम लोगों को अंग्रेजी सीखनी चाहिए। ठीक है, अपना कैरियर अपॉर्चुनिटी आज के समय में देखते हैं आदमी सब अंग्रेजी में बात करता है तो कहते हैं हाँ भाई इसको तो पहले जॉब मिल जाएगा, है ना। तब पहली बात यही है कि जॉब्स और कैरियर के लिए भी हम लोग को क्या करना चाहिए, इंग्लिश सीखनी चाहिए। हायर एजुकेशन, बाबू आज के समय में जो जितने भी डॉक्टर बनते हैं, जो जेईई का एग्जाम देते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं, सीए बनते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, बिजनेस में भी, और क्या कहते हैं यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, सीटेट का एग्जाम देते हैं, सर्जी बनते हैं, टीचर, मतलब जितने भी फील्ड होते हैं उस सब में इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत मतलब इंग्लिश में ही होता है। हायर एजुकेशन जितना होता है, खास करके डॉक्टर, इंजीनियर और यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, इस सब का इस समय इंग्लिश का जलवा एकदम नेक्स्ट लेवल का है ना। क्या है, नेक्स्ट लेवल का जलवा है। इसके अलावा कनेक्ट टू द मॉडर्न वर्ल्ड, आज के दुनिया में अगर कनेक्ट करना है ना, अगर हमको डोनाल्ड चाचा से बतियाना है या पुतिन चाचा से बतियाना है, तो हम लोग को अंग्रेजी आनी चाहिए। अगर अंग्रेजी नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। पुतिन चाचा वहां से रशियन लैंग्वेज में बतियाएंगे, हम लोग यहाँ पर हिंदी में हाँ चाचा काल चाल है, गड़बड़ हो जाएगा। अब भोजपुरिया टर्न में अगर मार दिली ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इससे हम लोग को क्या करने के चाहिए, तो अंग्रेजी सीखनी चाहिए। We must learn English. Without learning English, we cannot do anything in this world. That's why we must have to focus to learn English. Did you understand? Look at the board. Next, improving confidence. भाई साहब अगर कोई कहीं पे बैठल है ना, दुल्हन अंग्रेजी झाड़ दे तो पूरा उतना दूर के लोग कहता है ये भाई तो अंग्रेजी जानता है, बड़ी पढ़ल लिखल है ना। तो इसीलिए अपना जलवा कायम रखने के लिए, कहीं पर तनी दिखाने के लिए अपनों लोगों को क्या करना चाहिए, अंग्रेजी में बतियाना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, आई डोंट नो बट आई नो वेल अबाउट माई सेल्फ। अंग्रेजी जाननी चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखते हैं
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अंग्रेजी सीख रहे हैं या अंग्रेजी क्यों सीखना चाहिए, अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो ये देखिए, लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन के फील्ड में इंटरनेट के भाषा, टेक्नोलॉजी के भाषा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जॉब कैरियर खोजना है तो हायर एजुकेशन के लिए, पूरे मॉडर्न जो दुनिया है उससे कनेक्ट करने के लिए, या फिर अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अंग्रेजी सीखनी चाहिए। अब ये बात तो हो गई कि अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए, अंग्रेजी क्या है, लेकिन थोड़ा सा ये भी जान ले कि यार हम लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं वो कौन सा अंग्रेजी है। वो हम लोग सुनते हैं ना अलग अलग वैरायटी का, अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का इंग्लिश है, कैनेडियन इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है। भाई हम लोग कौन सीखते हैं, कौन पढ़ते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी जो होता है उससे तो जितना देश है, जितने देश में बोला जाता है, लगभग 100 देश में अंग्रेजी है, तो 100 देश का अपना अंग्रेजी है। लेकिन मेनली दो टाइप का अंग्रेजी माना गया है, मेनली दो टाइप का। पहला जो इस इंग्लिश को पैदा किया, जिस देश में ये अंग्रेजी बोला जाने लगा, यानी कि इंग्लैंड का, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश, और एक होता है अमेरिकन इंग्लिश। तब मेनली दुइये को होता है बाबू। पहला क्या होता है, ये ब्रिटिश इंग्लिश, और दूसरा कौन होता है, अमेरिकन इंग्लिश। तो देखिए, इंग्लिश इज मेनली टू टाइप्स। पहला ब्रिटिश इंग्लिश, तो ब्रिटिश इंग्लिश जो होता है वो यूके में बोला जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश कहां बोला जाएगा, यूके में बोला जाएगा। अब बिहारी लैंग्वेज कहां बोला जाएगा, बताइए, बिहार में बोला जाएगा। गुजराती कहां बोला जाएगा, गुजरात में बोला जाएगा, बोला जाएगा कि नहीं। असमिया कहां बोला जाएगा, असम में बोला जाएगा, है कि नहीं। तो इसी तरीके से ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड में ना बोला जाएगा भाई, तो यूके में बोला जाता है। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम, यानी कि वही अंग्रेज का जो देश है वही यूके, यूके में बोली जाने वाली इंग्लिश। इसका जो स्पेलिंग रहता है ना भाई, इसका वो स्पेलिंग रहता है जिसका हम लोग सीधे सीधे कॉपी कर लिए हैं। इसका रीजन ये है कि इंडिया जो था ना वो इंग्लैंड का कॉलोनी था, यानी कि उपनिवेश था, यानी कि इंडिया जो है वो इंग्लैंड का गुलाम था एक समय पर, था ना जी। तो इसीलिए इंग्लैंड वाला जो है यहां आया तो ओकरे अंग्रेजी हम लोग कॉपी किए थे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यही वाला कलर का यूज करते हैं, यानी जो इंग्लैंड में यूज होता है उसी का हम लोग यूज कर लेते हैं। खैर चलिए, तो देखिए ये जो है कलर, ये स्पेलिंग थोड़े से अलग होते हैं। सेंटर, फेवरेट, इस तरीके से और भी मतलब कि इसका वर्ड है जो हम लोगों से मिलता जुलता है और कुछ अलग भी हो सकते हैं। तो ये था कौन सा इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं और ये यूके में बोला जाता है। और दूसरा है अमेरिकन इंग्लिश, जो कि अमेरिका में बोला जाता है। ये डोनाल्ड चाचा अपन बतियाते रहते हैं, है ना, वो जो टैरिफ लगाए हैं तनी दिन पहले, तो ऐसा ही ना बतिया रहे, चाचा आपको तो लालू जी हमारे देख लेंगे, नहीं देख लेंगे कि नहीं देख लेंगे, अब बताइए चाचा, वहां तो क्या बोलते रहते हैं समझ में नहीं है। खैर चलिए, तो यूके, यूएस से, अमेरिकन इंग्लिश यूएस में बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, है ना। स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट रहता है इसका, किससे, तो ब्रिटिश इंग्लिश से, क्योंकि वहां भी वो क्या कहते हैं, अमेरिका के 13 स्टेट पर ब्रिटिश का ना कब्जा था जी। वहां भी तो ब्रिटिश क्या कर लिया था, जैसे भारत को गुलाम बनाया था ऐसे ही अमेरिका को भी गुलाम बना लिया था। कौन, ब्रिटिश, यानी कि इंग्लैंड, है ना। तो इसीलिए वहां भी उसी का प्रभाव रहेगा। लेकिन हुआ क्या कि वहां वाला जो है ना थोड़ा सा उसमें, जैसे मतलब हम मान के चलो अपने मम्मी से सीखे सब्जी बनाना, तो मम्मी जैसे बनाती थी ऐसा हम भी सीखे। लेकिन मम्मी जो है ना वो प्याज को थोड़ा महीन महीन काट के देती, लेकिन हम काके तो नहीं मोटे मोटे काट के दे दी, तो भी सब्जी बनेगा ना जी। इसी तरीके से वो भी क्या किया, उसी से कॉपी किया, अमेरिका वाला इंग्लैंड वाला से कॉपी किया, लेकिन उसमें थोड़ा सा ना अदला बदली कर दिया, और इसीलिए इसको बोला गया अमेरिकन इंग्लिश। जैसे देखो इसका कलर का स्पेलिंग होता है COLOUR, और ये बोलता है COLOR। इसी तरीके से सेंटर CENTRE, और अमेरिका वाला बोलता है CENTER, और ये फेवरेट का FAVOURITE, लेकिन ये अमेरिका वाला बोलेगा FAVORITE। इस तरीके से और भी स्पेलिंग है। जैसे हम लोग बोलते हैं वाहन, व्हीकल्स, तो ये क्या कहते हैं,
ये मोटर कार या फिर कैब बोल देता है। अमेरिका वाला कैब बोल देता है और वो बोलता है मोटर वैन। क्या बोलता है? अमेरिका वाला बोल देगा कैब, ये बोलेगा मोटर वैन। क्या बोलेगा? मोटर वैन या मोटर कार बोल देता है, और ये वैन सॉरी, और ये कैब बोल देता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये दोनों के जो इंग्लिश है उसके वर्ड्स में थोड़ा सा अंतर है। इसके अलावा भी कुछ इंग्लिश होते हैं, जैसे देखो अदर कॉमन टाइप्स, यानी मेनली दो टाइप। देखिए जितने, मैंने ये कहा कि जितने भी देश है, 100 देश में लगभग सभी देश में अंग्रेजी बोली जाती है, तो 100 देश की अंग्रेजी अलग अलग वैरायटी के, तो 100 प्लस कंट्री में जब बोला जाएगा तो 100 टाइप का अंग्रेजी होगा, 100 टाइप का होगा। लेकिन उसमें मेनली दो टाइप का माना जाता है, यूके का अंग्रेजी जिसने जन्म दिया और जिसने पालन पोषण किया। इसके अलावा भी है, जैसे है ऑस्ट्रेलिया में बोले जाने वाले ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, उसी तरीके से कनाडा में बोलने जाने वाली कैनेडियन इंग्लिश। लेकिन कनाडा में बोले जाने वाली इंग्लिश का एक रीजन है भाई, क्या देखिए, ये अमेरिका और इंग्लैंड, ये अमेरिका और इंग्लैंड दोनों के मिक्स भेज का यूज करता है। यानी देखिए थोड़ा आटा ले लिए और थोड़ा बेसन ले लिए और दोनों मिला करके कुछ लड्डू कुछ बना दिए। तो दोनों क्या किया, अमेरिका वाला से भी कॉपी किया और इंग्लैंड वाला से भी कॉपी किया। कौन? कनाडा वाला। और दोनों को मिला करके एक नयिका बना दिया उसको। तो ये कैनेडियन इंग्लिश जो है ये दोनों के मिक्स से बोला जाता है, मतलब अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश दोनों रहता है। वहीं पर अगर अपनी प्यारा सा इंडिया, भारत, आर्यभट्ट, रेवाखंड इसकी बात करें, अपनी जम्बू द्वीप भारत की बात करें, तो हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज सब आकर के अपने यहाँ बड़ी सामान लूटा, अपने यहाँ हमारे यहाँ आकर के कब्जा किया, आया कि नहीं? तो हम लोग भी थोड़ा सा उसका कॉपी करेंगे। तो हम लोग क्या कॉपी किए कि इंग्लिश जो है हम लोग अपना उसी को देख देख के उसी से अपना ले लिए और उसको हम लोग इंडियन इंग्लिश बना लिए। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर जैसे कैनेडियन इंग्लिश था तो दोनों का कॉपी करके मिक्स भेज बना लिया, क्या हम लोग भी वैसे बनाए क्या? नहीं, हम लोग वैसा नहीं किए, बल्कि हम लोग किए क्या, हम लोग किए कि उसी का इंग्लिश ले लिए, लेकिन हम लोग तो है बिहारी, तो हम लोग अपना टोन में बतियाएंगे। बतियाएंगे कि नहीं बतियाएंगे? तो हम लोग भाषा केकरो हो लेकिन अपने अंदाज में बतियाएंगे। तो इसीलिए इंग्लिश वही रहता है लेकिन इंडियन एसेंट उसमें रहता है, यानी टोन। कहने का क्या मतलब, इंग्लिश तो अंग्रेजी वाला कॉपी किए, क्या किए? अंग्रेजी वाला इंग्लिश कॉपी किए, लेकिन हम लोग उसके टोन को बदल दिए। आप एक क्लिप देखे थे, जैसे पूछता है उसको कि आपको अंग्रेजी बोलने आता है? यस सर। मुझसे पूछिए ना सर आप क्या पूछना चाहते हैं? तो कहता है कि दुल्हन अंग्रेजी बोल के बताओ। तो कहता है सर माय लोंडा गिरोंडा फ्रॉम हीरो होंडा टूटिंग हड्डी कर दो पट्टी। ये भाई ऐसा कौन अंग्रेजी होता है यार? इससे हमको लग गया कि इंडिया वाला जो होता है ना वो किसी का कुछ भी रहे उसको अपने अंदाज में उसको जुगाड़ लगा करके बोलता है या उसको अपने अंदाज में काम करके बताता है। इससे ये पता चलता है कि इंडिया वाला के पास जो है ना वो दिमाग की कमी नहीं है भाई। और ऐसे भी आप देखिए ना, गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई सर, अपने इंडिया से है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इंडियनों को सैल्यूट है कि हमारे यहाँ से होकर के भी उसके यहाँ जा करके सीईओ बना हुआ है, कम बड़ी बात नहीं है। खैर चलिए, तो हम लोग देखें कि इंग्लिश जो है मेनली दो टाइप के होते हैं, और दो टाइप में एक ब्रिटिश इंग्लिश और दूसरा अमेरिकन इंग्लिश। इसके अलावा भी दोनों में, पहले तो ये देखिए कि दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसके अलावा भी अलग अलग टाइप के अंग्रेजी होते हैं। लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलिया में बोली जाने वाली ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, कनाडा में बोली जाने वाली कैनेडियन इंग्लिश, और इंडिया में बोले जाने वाली इंडियन इंग्लिश। तो कनाडा में क्या है कि अमेरिका और इंग्लैंड का मिक्स भेज है, अमेरिका और इंग्लैंड का मिक्स भेज है, लेकिन अपने यहाँ है तो शुद्ध ये ब्रिटिश इंग्लिश, लेकिन टोन उसका अलग है। देहात मतलब एकदम इंडियन टोन में बोलते हैं लोग, जहां के जैसे लोग होते हैं ना वो उस टोन में बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यहां से लेकर के यहां तक सारी चीजें समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो दोबारा देखिए। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।